नमस्कार। आसन पल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे पूर्वज होते हैं वही पितृ कहलाते हैं और पितरों को देवताओं के समान माना गया है। इनका भी एक पक्ष होता है जिसे कि पितृपक्ष कहा जाता है। हर वर्ष जो पक्ष होता है वह भादो महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है। इस वर्ष है तो 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि पितृमोक्ष अमावस्या तक ये चलने वाला है। तो इस पक्ष में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं तो वह धरती पर आते हैं, तो श्राद्ध करने का और तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। इस तरह से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से हम बच सकते हैं। इस पक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं तो उनकी पसंद की चीज़ों का दान किया जाता है, भोजन करवाया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है तो पता नहीं कि वो किस रूप में आ जाए, इसीलिए उसका सम्मान किया जाता है। कौवा, कुत्ते, गाय का विशेष रूप से इनका ख्याल किया जाता है और उनका महत्व होता है इस पक्ष में। यदि हम बात करें गाय की तो ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। यदि हम गाय को रोटी खिलाते हैं, और रोटी तो हम वैसे खिलाते ही हैं, लेकिन इस रोटी में यदि पितृपक्ष में यदि बतेसा मिला दिया जाए या फिर मीठे में हम गुड़ खिलाते हैं तो इससे हमें पितृदोष नहीं लगता है। तो पितृदोष की मुक्ति के लिए गाय की रोटी में आप बताशा या फिर आप गुड़ जरूर खिलाएं, ताकि गौ माता प्रसन्न हो और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। बात करें हम कुत्ते की तो कुत्ता पालतू ना हो, घर का ना हो, कुत्ता बाहर का हो और काला हो तो और भी अच्छी बात है। तो आप कुत्ते को श्राद्ध पक्ष में चावल जरूर खिलाएं, और आप चावल खिला रहे हैं तो आप उसको चीनी मिलाकर, यानी चावल को मीठा करके आप खिलाइए, या फिर आप इसको मीठा भात भी कह सकते हैं। यदि आप खीर बना रहे हैं तो कोशिश करें कि गाय के दूध की आप खीर खिलाएं। ऐसा करने से हमारे पितरों का जो आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पक्ष में कौवे का विशेष महत्व होता है। कौवा वैसे तो मांसाहार जीव है, मांसाहार पक्षी है, लेकिन कौवे को हमें मांसाहार यानी कि तामसिक भोजन नहीं कराना है। आप आटे की गोलियाँ खिलाते हैं कौवे को तो इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, पूर्वज हमारे प्रसन्न होते हैं। यदि आप कौवे को पकवान खिलाएं तो पकवान खिलाने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। बात करें हम काली चींटियों की तो काली चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो आप आटे की पंजरी भी खिला सकते हैं, या फिर आप कुछ भी मीठे में गुड़ है या फिर मिश्री वगैरह है या बतासा, चीनी कुछ भी है, तो आप कुछ भी खिलाकर आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो पूर्वज हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और हमें आशीष देते हैं। हमसे जो उनके प्रति जो गलतियाँ हुई हैं, तो जो अपराध हुए हैं या हमसे नाराज़ हैं, तो इस सब का जो दोष लगता है, जिसे पितृदोष कहा जाता है, उससे मुक्ति मिलती है।